क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता का कोई आधार नहीं है। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए फिलहाल कोई आधार नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कीव द्वारा बातचीत से औपचारिक इनकार के बाद दोनों देश संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा नहीं करेंगे। टिप्पणियां राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा हस्ताक्षरित 2022 के डिक्री का उल्लेख करती हैं, जिसमें रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ किसी भी बातचीत की संभावना को असंभव घोषित किया गया है। डिक्री में कहा गया है कि श्री ज़ेलेंस्की ने जिसे रूस का एक और राष्ट्रपति कहा है, उस पर चर्चा की संभावना अभी भी खुली है। यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले के बाद हताहतों की सूचना दी गई। रूस ने रात भर यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों की बौछार की, जिससे देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि उसने देश भर में लॉन्च किए गए 34 ड्रोनों में से 21 को रोक दिया है। ऊर्जा मंत्री हरमन हालुश्चेंको ने कहा कि देश के दक्षिण में निप्रोपेट्रोव्स्क और पश्चिम में इवानो-फ्रैंकिव्स्क और लवीव में ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया गया है। श्री हालुश्चेंको ने कहा कि एक इंजीनियर कथित तौर पर घायल हो गया। निजी ऊर्जा ऑपरेटर DTEK ने कहा कि उसके 4 थर्मल पावर प्लांट क्षतिग्रस्त हो गए और हताहत हुए, लेकिन उन्होंने कोई और विवरण नहीं दिया। यह यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद आया है कि उसने रूस के क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में स्लाव्यांस्क और इल्स्की तेल रिफाइनरियों में ड्रोन लॉन्च किए थे। सूत्र ने कहा कि ड्रोन ने उसी क्षेत्र में रूस के कुश्चेवस्क सैन्य हवाई क्षेत्र को भी निशाना बनाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, पुतिन ने नवल्नी की मौत का आदेश नहीं दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ के अनुसार अमेरिका में खुफिया एजेंसियों ने निर्धारित किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संभवतः विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी को मारने का आदेश नहीं दिया था। श्री पुतिन के कट्टर आलोचकों में से एक, श्री नवल्नी की फरवरी में 47 वर्ष की आयु में आर्कटिक जेल शिविर में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सहित उनके सहयोगियों ने रूसी नेता पर उनकी हत्या कराने का आरोप लगाया। क्रेमलिन ने हमेशा इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन हाल ही में कई सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन के बाद, जिसमें कुछ वर्गीकृत खुफिया जानकारी और सार्वजनिक तथ्यों का विश्लेषण शामिल है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यह नहीं मानती हैं कि श्री पुतिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की मौत का आदेश दिया था। WSJ ने अपने कुछ सूत्रों के हवाले से कहा कि मूल्यांकन में मृत्यु के समय और मार्च में श्री पुतिन के राष्ट्रपति पद के पुनः चुनाव पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा, इस पर भी ध्यान दिया गया। अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि निष्कर्ष को खुफिया समुदाय के भीतर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और केंद्रीय खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय और राज्य विभाग की खुफिया इकाई सहित कई एजेंसियों द्वारा साझा किया गया है। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नवल्नी के एक वरिष्ठ सहयोगी लियोनिद वोल्कोव ने निष्कर्षों को अनुभवहीन और हास्यास्पद बताया। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूसी तेल रिफाइनरी ने परिचालन निलंबित कर दिया। रूसी टास समाचार एजेंसी का कहना है कि एक संदिग्ध यूक्रेनी ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त होने के बाद एक रूसी तेल रिफाइनरी ने परिचालन आंशिक रूप से निलंबित कर दिया है। स्लाव्यांस्क ECO ग्रुप के सुरक्षा निदेशक के हवाले से कहा गया है कि 10 यूक्रेनी ड्रोनों की चपेट में आने के बाद क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में स्लाव्यांस्क तेल रिफाइनरी में बड़ी आग लग गई। उन्होंने कहा कि हुई क्षति का कुछ हिस्सा छिपाया जा सकता है, इसलिए संयंत्र का काम आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले आज स्लाव्यांस्क प्रशासनिक जिले के प्रमुख रोमन सिनियागोव्स्की ने कहा कि कथित हड़ताल के दौरान आसवन स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में 66 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका और नष्ट कर दिया और क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2 अन्य को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने पुष्टि की कि यूक्रेनी ड्रोन स्लाव्यांस्क और इल्स्की तेल रिफाइनरियों में लॉन्च किए गए थे और सुविधाओं में आग लग गई थी। सूत्र ने कहा कि ड्रोन ने उसी क्षेत्र में रूस के कुश्चेवस्क सैन्य हवाई क्षेत्र को भी निशाना बनाया। भ्रष्टाचार की जांच में यूक्रेन के कृषि मंत्री हिरासत में। यूक्रेन की एक अदालत ने नवीनतम हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार जांच में देश के कृषि मंत्री को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। एक बयान में कहा गया है कि देश की उच्च भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने फैसला सुनाया कि कृषि मंत्री ओलेक्जेंडर सोलस्की को 60 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाना चाहिए, लेकिन 75 मिलियन रिवनिया 1.5 मिलियन
की जमानत राशि का भुगतान करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन पर एक संगठित अपराध समूह का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसने अवैध रूप से 291 मिलियन रिवनिया 5.87 एम की भूमि प्राप्त की और 2017 और 2021 के बीच 190 मिलियन रिवनिया 3.83 एम की अन्य भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया। पिछले 2 वर्षों में कई वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिससे उन्हें हजारों विदेशी सहायता प्राप्त होने के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।